अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, ह्यूमंस जो है वो एक कम्प्लेक्स एनिमल्स है। दूसरे एनिमल्स के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ह्यूमंस एक कम्प्लेक्स किस्म का एनिमल्स है। दूसरे एनिमल्स से भी कंपेयर करें, अगर प्लांट से भी कंपेयर करें तो वो एक कम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम है और इस हाईली डेवलप्ड सिस्टम की वजह से ह्यूमन जो है वो एक कम्प्लेक्स एनिमल्स है और उसके अंदर एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है जो कि होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। बेसिकली ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस के प्रोसेस करने के लिए 3 तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि होम्योस्टेसिस करते हैं। ह्यूमंस के अंदर 3 मेजर ऑर्गन हैं जो कि होम्योस्टेसिस का वर्क परफॉर्म करते हैं। उन 3 ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। लंग्स है सबसे पहला ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन है स्किन, तीसरा ऑर्गन है किडनी। ये 3 ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि वर्क करते हैं फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए ह्यूमन बॉडी में वर्क करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है जो कि होम्योस्टेसिस के लिए वर्क करता है वो है लंग्स। लंग्स एक हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका काम है गैसेस का एक्सचेंज करवाना। वो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो लंग्स के अंदर होता है। जो लंग्स का काम ये है कि गैसेस को एक्सचेंज करवाने के साथ साथ जो बॉडी के अंदर, बॉडी के ब्लड के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव करता है लंग्स। लंग्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 जो कि गैसियस एक्सचेंज के नाम से था, उसके अंदर हमने लंग्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा कि वो किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब होम्योस्टेसिस के लिए वर्क करने वाला दूसरा ऑर्गन स्किन, जिसको लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी का जो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्किन ऑर्गन है उसका पहला काम होम्योस्टेसिस में ये है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ह्यूमन बॉडी का एक टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्किन। मेंटेन करने के साथ साथ जो बॉडी का एक्सेस हीट होती है बॉडी के अंदर से वो भी रिलीज़ करता है बॉडी से। और टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर और साल्ट प्रेजेंट होता है उसको भी रिलीज़ करने के लिए स्किन जो है वो हेल्प करता है। बॉडी के अंदर जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उतने वाटर को यूज़ कर लेती है और जो एक्सेस अमाउंट में वाटर और साल्ट होती है वो रिमूव कर देती है थ्रू स्किन्स। आगे जो है थर्ड ऑर्गन किडनी है जो कि होम्योस्टेसिस के लिए वर्क कर रही है। किडनी का सबसे पहला काम जो कि कॉमन सा काम है वो है फ़िल्टर करना है ब्लड को फ़िल्टर करना। ना सिर्फ वो फ़िल्टर करता है बल्कि उस ब्लड के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, एक एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिमूव करने के लिए स्किन भी रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पे जो है किडनी रोल प्ले करती है एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने के लिए किडनी वर्क करती है। इसके साथ साथ साल्ट को भी रिमूव करती है किडनी। और उसके बाद यूरिया और यूरिक एसिड को भी बॉडी से रिमूव करती है किडनी। किडनी जो है वो वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करती है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इन
यूरिन की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो यूरिन के अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड, जो कि किडनी ब्लड को फ़िल्टर करने के बाद इन चीज़ों को निकालती है और जब इन चीज़ों को रिमूव करती है तो उधर यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है और इस तरीके से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट अब हमने इन ऑर्गन्स के बारे में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेन जो है उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे कि स्किन किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है और वाटर और साल्ट को बॉडी से रिमूव करती है, वो कैसे करती है अब हम इस स्किन में पढ़ेंगे। आगे है स्किन की जो है वो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। स्किन हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन देता है और इसकी 2 लेयर्स हैं। एक है आउटर लेयर जो कि हमें नज़र आती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं आउटर लेयर को, और दूसरी लेयर है इनर लेयर्स। पहले हम आउटर लेयर के बारे में पढ़ेंगे। आउटर लेयर जैसे कि मैंने पहले बताया ये एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है प्रेजेंट, जो कि आउटर लेयर है स्किन की, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इस लेयर का दूसरा नाम जो है एपिडर्मस भी है। जैसे कि प्लांट के बारे में हमने प्रीवियस अपने चैप्टर में पढ़ा कि उसके ऊपर भी एपिडर्मस लेयर प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। इसी तरीके से स्किन की जो है आउटर लेयर है उसको एपिडर्मस कहते हैं। और इस स्किन की आउटर लेयर के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरी है इनर लेयर, 2 लेयर है आउटर लेयर, दूसरी है इनर लेयर। जो दूसरी इनर लेयर है उसका नाम है, जैसे कि इसका नाम था एपिडर्मिस और इनर लेयर का दूसरा नाम है डर्मस। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इनर लेयर के अंदर। में ब्लड वेसल्स के साथ साथ सेंसरी नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होती हैं जो कि रिस्पॉन्स को, एक्शन जो हो रहा होता है उसको सेंस करती हैं और उस जो एक्शन है उसके मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं। ब्रेन जो है उसके जो एक्शन होता है उसके मुकाबले में रिस्पॉन्स पैदा करता है और जो नर्व्स हैं वो रिस्पॉन्स शो करती हैं जो कि इनर लेयर, स्किन की इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और उसके साथ साथ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनर लेयर में। 2 तरह के ग्लैंड हैं, एक है स्वेट ग्लैंड और दूसरा है ऑयल ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम ये होता है कि वो स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं। ऑयल ग्लैंड जो है वो ऑयल की सेक्रीशन करते हैं जो कि इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ इनर लेयर में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और फैट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेयर और फैट सेल जो हैं वो आइसोलेशन का काम भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि हेयर और फैट सेल किस तरीके से बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। स्किन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब है फैट सेल। फैट सेल जो है वो आइसोलेट करते हैं बॉडी को। वो कैसे आइसोलेट करते हैं? जो स्किन के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब स्किन के मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं तो वो अटैच हो जाते हैं हेयर्स के साथ। जब स्किन के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है और अटैच हो जाना है हेयर्स के साथ, तो स्किन जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हेयर के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहाँ से स्किन जो है वो ऐसे ना ऊपर उभरी उभरी सी हो जाती है जब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो ऊपर से स्किन जो है वो उभरी उभरी हो जाती है उसको हम कहते हैं गॉस बम्प्स। ये एक क्रिएट करते हैं आइसोलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म्स ईयर्स। वो क्या करते हैं, ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अटैच करते हैं हेयर के साथ, गूस बम्प्स बना देते हैं, तो हीट जो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर से, उस हीट को बॉडी से रिलीज़ नहीं होने देते और
जो बाहर एयर होती है, ठंडी एयर है, उनसे वो बचाते हैं। ये काम होता है फैट सेल्स का, जो कि हेयर्स के साथ मिलकर ये आइसोलेट करते हैं बॉडी को इन कोल्ड इन्वायरमेंट। स्किन जो है वो सर्दी से बचाने के साथ साथ वो हेल्प करती है कूलिंग इफ़ेक्ट में भी। कूलिंग इफ़ेक्ट में हेल्प इस तरीके से करती है, जो कि स्किन की इनर लेयर के अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं। जब वो स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ साथ वो हीट को भी रिलीज़ करते हैं थ्रू वेपोरेशन, जिसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। और इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड की को भी रिलीज़ करते हैं फ्रॉम बॉडी से इन स्वेट। आगे जो है हमारा दूसरा ऑर्गन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लंग्स। लंग्स जो है वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। गैसेस के एक्सचेंज के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड का की कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर, उसको भी मेंटेन रखता है। ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के साथ साथ जब सेल जो है उसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उस दौरान जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाती है। टिश्यू फ्लूइड से फिर वो ब्लड के अंदर इंटर होती है। जब ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स की एल्वियोलाइज में एक्सचेंज होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है लंग्स की एल्वियोलाई में, जिसको हम सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। लंग्स के अंदर जब ब्लड लंग्स में जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी का जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है लंग्स। ये था हमारा आज का टॉपिक, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में, ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।